Assalamu alaikum. My name is Samir. So today I will be explaining you what I've done in task 2. इसमें तो शुरू करते हैं अभी इसका। बेसिकली टास्क 2 हमारा ये था जिसमें हमने कोई भी पिक्चर अपलोड करनी थी, उसके बारे में कुछ लिखना था, लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ इन दिस पिक्चर एटसेट्रा, और आउटपुट में उसका रिस्पॉन्स आना था। तो इसमें हमने बेसिकली यूज़ किया GPT-4 का विजन AI, और हमने कुछ प्लगइन्स यूज़ किए हैं, मैं आपको थ्रू आउट बताता रहूँगा। सो बेसिकली इस लेआउट को बनाने के लिए हमने प्लगइन यूज़ किया बेसिस लैब। तो बेसिस लैब को जब डाउनलोड करते हैं और ओपन करते हैं उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक ही आता है ब्लॉक्स में इनपुट आउटपुट शेल। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी करके और इधर बस पेस्ट करना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। तो बेसिकली आपका सारा लेआउट ना ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो आपको ये खुद मैनुअली डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमने एक और इसका प्लगइन यूज़ किया है अपना बबल आईओ का API कनेक्टर, जिसकी मदद से हमने GPT-4 का विजन AI को हम इसे कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट से। सो बेसिकली इसमें हुआ ये, हमने एक इसमें API क्रिएट की है जिसमें हमने सारी डिटेल्स विजन AI की डाली हैं, उसका नेम और उसका उसमें हमने बताया कि उसको क्या क्या होना चाहिए। इसको हमने एक्शन, क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे तभी वो हमें आउटपुट देगा। सो बेसिकली इट इज़ एन एक्शन। यहाँ हम GPT-4 की डालेंगे। सो बेसिकली टू मेक दिस ऐप आपके पास GPT-4 होना लाजमी है। फिर उसके बाद जो बॉडी आती है इसकी उसके लिए हम कर्ल यूज़ करते हैं, CURL। कर्ल का कोड हम GPT की वेबसाइट पे जाएंगे openai.com और उसके डॉक्स में जाएंगे तो सबसे पहले इधर आ जाती है। यहाँ से अगर हम कर्ल भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन, कर्ल, Node.js एटसेट्रा। यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है हमने इधर अपने API कनेक्टर के अंदर। जिसके बाद हमने इसका बताना है कि यूज़र प्रॉम्प्ट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या होगा यूज़र प्रॉम्प्ट, और टाइप क्या होगा इमेज URL। ये हमने बेसिकली इसलिए किया क्योंकि जो हमें ओपन AI में दिया हुआ था वो स्टैटिक था, उसमें प्री डिफाइंड चीज़ें थी। उसको हमने डायनेमिक करने के लिए हमने ये खुद कस्टम वेरिएबल्स बनाए। इसके बाद इसको इनिशियलाइज कॉल करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद वो चेक करता है कि क्या आपका जो API आपने कनेक्ट की है इज इट परफॉर्मिंग वेल और नॉट। आफ्टर दैट जब वो इनिशियलाइज हो जाता है, सो अगर तो कोई एरर नहीं है तो इट विल गिव यू एन आउटपुट। उसके बाद अब हमारे पास API वगैरह तो बन गई है, बट बेसिकली हमने उसको इस बटन के साथ कनेक्ट करना है रन के साथ। तो उसके लिए हम एज यूजुअल वर्क फ्लो बनाते हैं। व्हेन रन इज क्लिक्ड, टॉगल HTML लॉगिन। सबसे पहले तो ये कि वो जो डॉट्स थे लोडिंग साइन के वो आ जाए ना, मतलब शो हो जाए कि विजिबल हो जाए यूज़र को कि उसका प्रॉम्प्ट सक्सेसफुल है, तो आगे वो लोड कर रहे। उसके बाद API कॉल, वो हमने वहाँ API डिफाइन किया, उसको हम कॉल करते हैं। मल्टीलाइन इनपुट, क्योंकि वो सारी वहाँ से वैल्यू आती हैं, और उसको फॉर्मेटेड एट जेसन, क्योंकि कर्ल जो होता है वो जेसन में होता है, तो इस वजह से उसको जेसन में करते हैं। और जो इमेज आती है उसके पीछे HTTPS आता है, क्योंकि उसमें जो इमेज ले रहा है ये विजन AI ये HTTPS की फॉर्म में ले रहा है, तो दैट्स वाई वी यूज HTTPS हियर। उसके बाद हम एक कस्टम स्टेट भी बनाते हैं। कस्टम स्टेट से ये होता है कि कस्टम स्टेट से पहले हमने उस आउटपुट को भी हैंडल करना है। तो वैल्यू जो आती है आउटपुट स्टेट की उसको हमने शो भी करना है। तो रिजल्ट ऑफ स्टेप 2, जो इस वाले स्टेप का रिजल्ट होगा, APL कॉल चॉइसेस फर्स्ट आइटम्स मैसेज कंटेंट, मतलब मैसेज कंटेंट जो उसका आउटपुट होगा उसको हमने डिस्प्ले करना है आउटपुट वाली बार में। तो
ये वर्क फ्लो है। उसके बाद हमने एक कस्टम स्टेट बनाया था जिसको हम यहाँ ट्रिगर करते हैं कि वो जो डॉट्स हैं, जो लोडिंग डॉट्स होते हैं, वो हाइड हो जाए ऑटोमेटिकली। ये कस्टम स्टेट है, इसमें बेसिकली ये है कि हाइड डॉट्स का एलिमेंट है और इसमें ये कि उसको ना हाइड कर देते हैं एक्चुअली, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि वो चीज़ जो उसने इमेज इनपुट की है और टेक्स्ट इनपुट की है वो लोड हो गया और वो डॉट्स लोडिंग साइन बंद हो जाता है। बेसिकली सारा एज सिंपल एज दैट था, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इसको प्रीव्यू करते हैं। यस, सो इसमें भी अपलोड की है हमने कोई भी पिक्चर। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कैट की पिक्चर अपलोड कर देते हैं और प्रॉम्प्ट हम डाल देते हैं व्हाट इज इन दिस पिक्चर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ रन पे क्लिक कर देते हैं। ये लोडिंग डॉट्स ट्रिगर हो गए, मतलब वो शो होना शुरू हो गए यूजर को। तो यस, आफ्टर जैसे ही आउटपुट आया तो वो लोडिंग डॉट्स डिस्पीयर हो गए। उसके बाद ये बताता है दिस इज एन अल्टर्ड इमेज, उसके सारे फीचर्स वगैरह बता देते हैं, मतलब सारे उसकी ना डिटेल्स हमें क्लियरली विजुअल जो विजुअल नज़र आ रहे हैं वो हमें आउटपुट में बता देते हैं। दैट्स इट फॉर टास्क 2। थैंक यू।